हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। और आज हम करेंगे अगस्त करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो ये पार्ट 6 है और इसमें हम कवर करेंगे 26 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो फिर आपके जो अगस्त के करंट अफेयर्स हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। इसका 6 पार्ट्स हैं, आप 6 के 6 पार्ट जो हैं चैनल की प्लेलिस्ट जो है करंट अफेयर्स की उसमें जाकर आप देख सकते हैं, अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो। ठीक है, और जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको क्विज कराया जा रहा है। ठीक है, आई होप यू आर लाइकिंग इट। एंड PDF मिल जाती है आपको लेक्चर्स की। और अभी जो टेस्ट सीरीज की एक मुहिम मैंने स्टार्ट की है, तो वो टेस्ट सीरीज आपको पहले मिलेगी टेलीग्राम पर। ठीक है, उसके बाद जो है एक दिन आप सोल्व कीजिए उसको, टेस्ट सीरीज को, ज्यादा नहीं होंगे, 20 क्वेश्चन ही होंगे, कभी हिंदी की होगी, कभी इंग्लिश की होगी, कभी जीके की। ठीक है, तो उसको आप सोल्व करेंगे और अगले दिन जो है मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसके आंसर्स का विद एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ आपको आंसर की जो है वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, तो गाइज अगर किसी भी चीज की PDF चाहिए, क्विज करना है या टेस्ट सीरीज की PDF चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको नीचे दिए हुए लिंक पर अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को ये दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप KVS/DSSB/CTET प्रिपरेशन विद दिव्या टाइप करके टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। ज्ञान IQ का ये वाला लोगो आपको दिखेगा चैनल के उसमें DP में। ठीक है, तो ये लोगो आपको दिख जाएगा, तो आप वहां से चैनल को वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगस्त करंट अफेयर की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है सुपर ऐप। सुपर ऐप यानी कि देखिए, आपको पता है कि ऐप्स का तो आपको पता ही होगा, जो आपके प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी ऐप्स होती हैं। लेकिन एक सुपर ऐप क्या होती है, जहां पर बहुत सारी ऐप्स या बहुत सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाए। ठीक है, तो अभी जो टाटा ग्रुप है वो प्लानिंग कर रहा है कि वो एक ऐसी सुपर ऐप लेकर आएगा जिसमें सारी सर्विसेज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। ठीक है, सपोज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ढूंढना है, ठीक है, या फिर आपको टेक्सटाइल के बारे में ढूंढना है, ठीक है, या कुछ भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, तो कंज्यूमर्स को सारी चीजें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। और तो ऐसी सुपर ऐप जो है बनाने की प्लानिंग कर रहा है टाटा ग्रुप, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सुपर ऐप का भी फिलहाल नाम कुछ पता नहीं है, लेकिन अब देखते हैं क्या नाम होगा। अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन इसकी प्लानिंग चल रही है कि ये टाटा ग्रुप जो है इसको जल्दी लॉन्च करेगा, बेसिकली अपने कस्टमर को, यानी कि कंपनी की सभी सेवाओं को एक ही मंच पर लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बावी टाइफून। तो बावी टाइफून जो है अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया में आया। बेसिकली हुआ क्या कि लैंडस्लाइड हो गई इस टाइफून की वजह से। ठीक है, आपको पता है कि पहाड़ी एरिया जो होता है, पहाड़ी एरिया थोड़े से, उसमें लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। ऊपर का जो मिट्टी है, जैसे ये पहाड़ है, तो मिट्टी खिसक के नीचे आ जाती है ऐसे। ठीक है, रोड पर आ जाती है, नदी तक पहुंच जाती है। तो ये अभी बावी टाइफून जो है आया है नॉर्थ कोरिया में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि टाइफून्स वगैरह, तूफान वगैरह पूछे जा सकते हैं, चक्रवात तूफान जितने भी होते हैं उनके बारे में आता रहता है क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट है प्रवीण तांबे। तो ये जो प्रवीण तांबे हैं, ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन कैरेबियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो देखिए कैरेबियन प्रीमियर लीग होता है, यानी कि CPL बोल सकते हैं आप इसको। जैसे कैरेबियन कंट्रीज होती हैं, जैसे वेस्ट इंडीज हो गई, जमैका हो गई, या फिर आपकी हैती हो गई, ठीक है, क्यूबा हो गई। तो ये इस टाइप की कंट्रीज हैं जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स में। ठीक है, तो प्रवीण तांबे पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जो किसी भी CPL में खेलने वाले हैं। ठीक है, खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर वो बने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग होता है, और इस बार कहाँ होगा ये, UAE में अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो UAE में होगा इस बार IPL, इसी तरह से ये CPL खेला जाता है। तो भारत के प्रवीण तांबे जो है इसमें खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टर्की। तो तुर्की जो है उसने एक डिस्कवर किया है एक बहुत ही बड़ा विशाल नेचुरल गैस का भंडार, उसने अभी रिसेंटली ब्लैक सी में डिस्कवर किया है। ठीक है, जैसे ये ब्लैक सी है, बहुत बड़ा ब्लैक सी है। इधर यहाँ पर आपका रशिया है, यहाँ पर टर्की है। ठीक है, टर्की यहाँ पर पड़ता है, फिर इधर यूक्रेन है। ठीक है, आपको पता है कि रशिया का पड़ोसी है यूक्रेन। ठीक है, और ये नीचे टर्की है। तो ब्लैक सी में जो है रिजर्व्स मिले हैं टर्की को। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस अभी जो रिसेंटली हुई है, ये हुई बेसिकली 27 से 28 अगस्त तक हुई है। ठीक है, और कराई किसने है, NCPUL, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज इंग्लिश में बोलेंगे, और अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद ने इसके द्वारा जो है विश्व उर्दू सम्मेलन जो है वो कराया गया नई दिल्ली में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनेगा
कि कहाँ कराया गया, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि ये पूछा जा सकता है कि कहाँ कराया गया, तो ये आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में कराया गया, ठीक है। और किसने कराया, तो ये NCPUL ने कराया है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब दिल्ली के बारे में बात है तो आपको बता दूं कि सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक प्लाजा लगा है जहां पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं, सबसे बड़ा जो है वो लगा है दिल्ली में लगा और सबसे पहला लगा है, ठीक है। तो ये भी एक दिल्ली के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। और दिल्ली ने जो है ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट किया था, ठीक है, कोरोना से लड़ने के लिए। 5T प्लान जो है ये भी दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और अभी जो है वृक्षारोपण अभियान भी इन्होंने स्टार्ट किया है, पेड़ लगाओ स्वास्थ्य बचाओ टाइप्स, कुछ इस टाइप का प्रोग्राम है, वो भी दिल्ली ने स्टार्ट किया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा उर्दू लैंग्वेज के बारे में अगर आपको बताऊं तो देखिए, उर्दू लैंग्वेज जो थी, जो दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो 12th से लेके 16th सेंचुरी तक थी, तो उसमें जो है ये उर्दू लैंग्वेज काफी प्रमोट हुई थी उस टाइम पे। और उसके बाद ये मुगल एम्पायर जो थे, यानी कि मुगल शासक जो थे, उन्होंने इसको प्रमोट किया था। और जो अमीर खुसरो हैं वो इसके पहले ऐसे थे जिन्होंने इसमें बेसिकली अपनी मेजर फोक पोएम्स वगैरह लिखी हैं उर्दू में, तो अमीर खुसरो इसके लिए फेमस है, ठीक है। तो ये थे आपके पहली स्लाइड के कुछ क्वेश्चंस। देखिए आप लोग जो है ना नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स में जैसे कि मैंने फिलहाल आज इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन गाइज बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इस चीज में, ठीक है। तो दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना है, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी कवर करना है, तो ये बहुत मतलब मेरे को खुद इस स्लाइड को बनाने में आप यकीन नहीं मानेंगे 3 से 4 घंटे लगे हैं। मतलब आप लोग शायद यकीन नहीं मानेंगे, आसान नहीं है, क्योंकि कई जगह से इकट्ठा करना पड़ता है करंट अफेयर, फिर उसके बाद थोड़ा सा सर्चिंग करनी पड़ती है कि हाँ भाई जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ठीक हो, ठीक है। उसके बाद फिर हिंदी में ट्रांसलेट करो, फिर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करो, तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ आगे कब तक कंटिन्यू हो पाता है। वरना क्योंकि एक लैंग्वेज में होता है ना, जैसे इंग्लिश में लिख दूँ तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आप हिंदी में नोट्स बना लें, ठीक है। और नोट्स जो है ना, आप इतने लंबे लंबे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अपने लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखे। जैसे एक्सिस बैंक है 70% मैक्स लाइफ, बस इतना लिख दिया, आपको याद रहेगा, ठीक है। नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है। जैसे आपने ये हरित पथ है, हरित पथ लिखा, इसकी फुल फॉर्म लिख ली, NHAI की लिख ली, ठीक है। और कहाँ की किस लिए है, छोटा छोटा ये लिख लिया, वृक्षारोपण की निगरानी ब्रैकेट में। तो इससे ये आपका नोट्स बनाने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो आप बार बार नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात थी जो मुझे कहना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हिंदी में चाहिए, कई कहते हैं इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ नहीं सुनी जा सकती है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने इस बार ट्राई किया है, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो अगली बार से देखती हूँ मैं कितना कंटिन्यू कर पाऊंगी। लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा मैं हिंदी में ही दूंगी, और मैं कोशिश करूंगी बाइलिंगुअल ही हो, ओके। लेकिन आप लोग भी मेहनत कर लीजिए थोड़ी सी। देखिए नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक विल एक्वायर 70% इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में जो है एक्सिस बैंक जो है वो 70% हिस्सेदारी जो है वो खरीदेगा। ये अभी अभी एक्सिस बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया है। और आप इसको ऐसे याद सकते हैं, AX एक्सिस, MAX में AX मैक्स, ठीक है। तो एक्सिस मैक्स को खरीदेगा 70% अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कितनी हिस्सेदारी, 70%, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है हरित पथ। तो ये जो हमारे MSME मंत्री हैं नितिन गडकरी, ठीक है, ये MSME के मंत्री हैं हमारे, इन्होंने लॉन्च किया है भी एक रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया हरित पथ। और करेंगे ये क्या, इसमें बेसिकली ये मॉनिटर किया जाएगा कि जो नेशनल हाईवेज है, यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनके किनारे जो वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है उसकी निगरानी करेंगे कि वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि जितने पेड़ लगाने थे उतने ही लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो इस तरह का इंस्पेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हरित पथ जो है ऐप आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 14th डिफेंस पॉलिसी डायलॉग जो है वो रिसेंटली इंडिया और सिंगापुर के द्वारा कंडक्ट कराया गया। ये 14वीं बार था, 14वीं बार जो है भारत और सिंगापुर ने 14वीं रक्षा नीति वार्ता की आयोजन किया। बेसिकली डिफेंस के बारे में, जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर नीति पॉलिसीज क्या होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है इसने भी रिसेंटली अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है। 2014 में जो है ये जन धन योजना जो है स्टार्ट की गई थी, और अभी 28 अगस्त को जो है इसने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। इसके बारे में कुछ बस ये बता देती हूँ आपको मैं, कि बेसिकली इस योजना का जो एम था वो ये था प्रधानमंत्री मोदी का, कि एटलीस्ट जो लोग अभी बैंक से नहीं जुड़े हैं, जिनके अकाउंट नहीं है, उनको बैंक से जोड़ना, बैंकिंग प्रणाली से जाएंगे
तो उनको सुरक्षा प्रदान करना। कई बार क्या होता है ना कि जितनी भी बेनिफिट्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से किसानों के लिए या ग्रामीण लोगों के लिए या फिर जो अभी हाशिए पर लोग हैं उनके लिए जितने भी बेनिफिट्स आते हैं, तो क्या होता है कि बीच में जो है जो मैं कहूंगी कि जो मीडिएटर्स होते हैं वो खा जाते हैं पैसे, तो उनको सुनिश्चित होता नहीं है। तो अब क्या होता है, जितनी भी योजनाएं हैं उनमें डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी इजाफा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 40.35 यानी कि 40.35 करोड़ जो है बैंक खाते खुले हैं। इससे ग्रामीण लोग 60% के अराउंड तो ग्रामीण लोग जुड़े हैं, फिर 55 के अराउंड जो है महिलाओं की इसमें भागीदारी रही है। मतलब लोगों को बैंक से जोड़ने में इस योजना के थ्रू प्रधानमंत्री कामयाब रहे हैं। ठीक है, तो इसको बहुत बड़ी योजना थी, तो आपको याद रखना है कि 2014 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन। तो ये कैंपेन रिसेंटली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्टार्ट किया है, इसीलिए कि जो बच्चे भी फिलहाल घर में हैं, ठीक है, उनके स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन अभियान चलाए बेसिकली, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे, उनका मन मतलब कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से वो दूर रहे। तो ये कैंपेन चलाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और गाइज मैं बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ आपके लिए लेकर आती हूँ, और बेसिकली मैं थोड़े से न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। ठीक है, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, कुछ मैगजीन्स पढ़ती हूँ, खुद भी तो कुछ पढ़ रही हूँ ना, तो बस इसलिए थोड़ा वो होता है। तो मैं अपने नोट्स तो बनाती हूँ, लेकिन इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने नोट्स में से आपके साथ शेयरिंग हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि क्वालिटी नोट्स आपको मिले, यही मेरा मोटिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट है विमेन्स ब्रिटिश ओपन 2020 टाइटल। तो ये जीता है सोफिया पोपोव ने। ठीक है, तो सोफिया पोपोव जो है, इनका आपको मैं बता दूं कि वैसे अगर इनका रैंक देखा जाए तो वो 304 रैंक है इनका। ठीक है, इसलिए एक तरह से हिस्ट्री बना दी इन्होंने अपने साथ ही। तो 304th रैंक पे है वैसे ये, लेकिन उन्होंने जीत लिया है। और ये है किसका, ये गोल्फ है। ठीक है, गोल्फ जो गेम होता है उसमें जीता है इन्होंने, सोफिया पोपोव ने। ठीक है, और ये कहाँ की है, जर्मनी की है, ये भी आपको याद रखना है। तो विमेन ब्रिटिश ओपन 2020 गोल्फ टाइटल जो है वो जीता है सोफिया पोपोव ने। ठीक है, नेक्स्ट है जियोफेन 905, ये अभी रिसेंटली ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो लॉन्च की है चाइना ने। ठीक है, जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका टॉपिक है केवीएस में, तो जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नई चीजें आती हैं वो आपको लर्न करनी जरूरी है। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, तो ये सैटेलाइट आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन ओरिजिन विमेन टू बी ऑनर्ड विद ब्लू प्लेक। सो नूरी इनायत खान। ठीक है, ये भारतीय मूल की है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नूरी इनायत खान कौन है, ये मैं आपको बता दूं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ब्रिटेन की तरफ से ये जासूस के रूप में बन के गई थी। हिटलर की सेना को एक तरह से इन्होंने चकमा दिया था। ठीक है, तो काफ़ी जासूसी का मतलब जासूसी का काम किया था, लेकिन काफ़ी हिम्मत वाला काम किया था नूरी इनायत खान ने। तो अभी जो है यूके ने इसको ब्लू प्लाक से सम्मानित किया है। तो ये ब्लू प्लाक कुछ भी नहीं है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे भारत रत्न होता है, मतलब वो तो देश का सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन ये भी एक तरह की उपाधि होती है। ठीक है, तो ये मिली है नूरी इनायत खान को। ठीक है, तो ये पोस्टुमस है क्योंकि अब ये इस दुनिया में नहीं है नूरी इनायत खान। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। और बस इतनी बात याद रखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ था तो ये जासूस बनी थी, मतलब ब्रिटेन की जासूस बनी थी, मतलब जर्मनी के खिलाफ और हिटलर की सेना के खिलाफ बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है यूक्रेन हैज फ्रोजन कॉन्टैक्ट विद बेलारूस रिसेंटली। तो बेलारूस के साथ अपने संबंधों को यूक्रेन ने तोड़ दिया है। और ऐसा क्यों किया है, देखिए अभी बेलारूस जो है उसमें इलेक्शंस वगैरह हुए थे, तो उसमें जो इनके बहुत 1944 से जो लीडर है, नाम मुझे याद नहीं है उनका एग्जैक्टली अभी, तो वो जीत गए इलेक्शंस, लेकिन EU जो है यूरोपियन यूनियन जो हो गई, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने थोड़ा अपोज किया, मतलब कि थोड़े से वहाँ पर बेलारूस में थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आप इसको इलेक्शंस को दोबारा कराइए, या बहुत सारी चीज़ें हुई। तो यूक्रेन ने भी कुछ ऐसा ही बेलारूस को बोल दिया कि भाई आप ऐसे मत कीजिए, इलेक्शन इस बेस पर कराइए, वैसे कराइए। तो क्या हुआ है कि बेलारूस ने बोला कि यूक्रेन को कोई जरूरत नहीं है हमारे मैटर में पढ़ने की, हमारे बीच में बोलने की। तो बेलारूस की तरफ से इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स आ गई। उसके बाद यूक्रेन ने जो है इनके साथ अपने सारे संबंधों को तोड़ लिया। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है कि यूक्रेन ने बेलारूस के साथ तोड़ा है और EU से हाथ मिला लिया एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आता है, हर साल आता है कि मेन बुकर प्राइज जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है 2020 का वो किसे मिला है। तो इस बार ये मिला है मारिके लुकस रेजनेवेल्ड को मिला है, और इनकी नॉवल है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, तो इस नॉवल के लिए इनको मेन बुकर प्राइज यानी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया है। मारिके लुकस रेजनेवेल्ड ने अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2020 का जीता है। ठीक है, इनका नाम याद रखिए और कौन सी नॉवल के लिए मिला है ये याद रखिए। ठीक है, उसके बाद है DGNCC ऐप।
तो ये जो एनसीसी ऐप है डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च की है बेसिकली, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और किस लिए है कि फॉर ट्रेनिंग ऑफ एनसीसी कैडेट्स के ऑनलाइन परीक्षण के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी आप ऐसे तो लॉकडाउन में बाकी चीज़ें ख़त्म सी हो गई हैं, एक तरह से गैदरिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो जितनी भी परेड होती है, जितनी भी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है वो भी नहीं हो पा रही हैं, तो वर्चुअल होगी अब, ठीक है, एनसीसी कैडेट्स की इस ऐप के थ्रू डीजी एनसीसी। ओके, नेक्स्ट है ई ऑक्शन पोर्टल। तो ये अभी रिसेंटली जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, नीलामी पोर्टल कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है ई ऑक्शन पोर्टल। तो इस पोर्टल पर जो है नीलामी वगैरह के बारे में जानकारी भी मिलेगी, प्लस यहाँ पर आप नीलामी वगैरह कर सकते हैं। तो ये ई ऑक्शन पोर्टल क्या है, लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने। ओके, नेक्स्ट है पौलोमी घटक। तो पौलोमी घटक जो है इन्होंने भी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, और ये कहाँ से कह रही हूँ, जो ये है ये टेबल टेनिस प्लेयर है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि पौलोमी घटक कौन है, इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, ठीक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि पौलोमी घटक जिन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है वो कौन सा खेल खेलती थी, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, खेलती हैं, तो आपको याद रखना है कि ये टेबल टेनिस खेलती हैं और वेस्ट बंगाल से हैं, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से हैं, तो वेस्ट बंगाल से हैं, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है न्यू एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है, एसबीआई बैंक का नहीं है, म्यूचुअल फंड के जो एमडी एंड सीईओ बने हैं एसबीआई के वो हैं विनय टोनसे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना नाम विनय टोनसे। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार, ठीक है। अगर आपसे पूछे एसबीआई बैंक के चेयरमैन तो वो है रजनीश कुमार, और अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ पूछे जाते हैं तो वो है विनय टोनसे, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट मेराइन एम्बुलेंस प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा नाम की एक मेराइन एम्बुलेंस है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बस एक बोट होगी, बोट में एक एम्बुलेंस होगी, ठीक है, जैसे हाउस बोट्स होते हैं ना, तो इस तरह से एम्बुलेंस है उस बोट के साथ, तो ये घूमेगी समुद्र में बेसिकली, ठीक है। तो जितने भी फिशर्स होते हैं, जितने भी मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, उनको कई बार मछली पकड़ते हुए इमरजेंसीज वगैरह हो जाती है, मतलब मेडिकल हेल्प वगैरह चाहिए होती है, तो बेसिकली उस चीज को पूरा करने के लिए ये करी गई है, ठीक है। तो ये पहली ऐसी है फर्स्ट मेराइन एम्बुलेंस है प्रतीक्षा, जो कि अभी केरला के द्वारा एक्वायर की गई है। ओके, नेक्स्ट है ड्वेन ब्रावो। तो ड्वेन ब्रावो जो है ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली एक रिकॉर्ड बनाया है, ये पहले बॉलर बन गए हैं 500 विकेट लेने वाले T20 क्रिकेट में, ठीक है। जो लोग क्रिकेट के दीवाने हैं जानते होंगे इनको पक्के तौर पर कि ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये पहले ऐसे प्लेयर बन गए, फर्स्ट बॉलर बन गए जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं T20 में, ठीक है। इतना भी याद रखना कौन से फॉर्मेट में लिया है, तो T20 फॉर्मेट में लिया है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, ये कौन देता है, नीति आयोग, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो निर्यात तत्परता सूचकांक जो है भारत के लेवल पर है, ये नीति आयोग देता है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेट रहा है वो रहा है गुजरात, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस किसमें सबसे ज्यादा है, वो है गुजरात में। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, जैसे कि यूटी की बात करें, तो उसमें दिल्ली टॉप पर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप अपने नोट्स जरूर बनाते रहें गाइस, शॉर्ट्स में लिख लीजिए, ठीक है, बार बार वीडियोस आप नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो एक माइंड ओलंपियाड्स नाम से एक ओलंपियाड हुआ था अभी, ठीक है, माइंड ओलंपियाड, जो कि लंदन में हुआ, ठीक है। तो वहां पर इंडिया के जो पहला गोल्ड मेडल जीता है, ये पहली बार हुआ है कि इंडिया के किसी उसने मेंटल कैलकुलेशन में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये है नीलकंठ भानु प्रकाश, ये हैदराबाद से हैं और केवल 20 साल के हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए हमारे लिए, ठीक है। तो इन्होंने मेंटल कैलकुलेशन में गोल्ड मेडल जीतना है, ये आपको याद रखना है। और बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार हुआ है ऐसा ही, ठीक है। और ये भी याद रखना है माइंड ओलंपियाड्स में जीता है, और जो कि लंदन में हुआ था अभी। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किया है इसको। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, जब जो भी यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर होगा वो इसके चेयरमैन होंगे, ठीक है। अगर वो बदल जाता है तो मतलब इनके चेयरमैन भी बदल गए, ठीक है। तो मतलब जिसके हाथ में कुर्सी होगी इसकी यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर की, वही इसके चेयरमैन होंगे, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है प्राइज मनी फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज बीन इंक्रीज टू 25 लाख रुपीज
लाख रुपीज फ्रॉम 7.5 लाख रुपीज। ठीक है, तो पहले जो थी 7.5 लाख रुपए थी, यानी कि 7,50,000 रुपए थी, लेकिन अब ये 25 लाख हो गई है राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, 5 लोगों को मिला है, या नाम याद रखना है आपको, रोहित शर्मा है, ठीक है, उसके बाद विनेश फोगाट है, रानी रामपाल है, ठीक है, ये 3 मेरे को याद है, 2 मेरे को एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देख लेना कौन कौन से हैं इसमें। 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न इस बार दिया गया है। नेक्स्ट है किरण हेल्पलाइन नंबर। तो ये एक किरण हेल्पलाइन नंबर है, बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इसका नंबर है आई थिंक 1800 है, फिर 5990019 ऐसे करके कुछ नंबर है, लेकिन इसका नाम जो है वो किरण हेल्पलाइन नंबर रखा गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है माई IAF, यानी कि माई इंडियन एयरफोर्स ऐप जो है अभी रिसेंटली जो है हमारे एयर चीफ मार्शल के द्वारा लॉन्च की गई है, जो है RKS भदौरिया, जो हमारे एयर चीफ है, उन्होंने इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली उनके द्वारा। ये बेसिकली करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जानकारी देगी, मतलब इस ऐप के थ्रू आप करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है DRDO ने हैज कॉन्स्टिट्यूटेड रामगोपाल राव कमेटी। इन्होंने एक कमेटी बनाई है V रामगोपाल राव कमेटी, और रिव्यू करेगी चार्टर ऑफ इट्स लेबोरेटरी, जितने भी लैब्स हैं उनके चार्टर्स को ये रिव्यू करेगी, देखेगी उनको एक बार। ठीक है, तो ये बनाई है अभी DRDO ने, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है वेंडर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये जो वेंडर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम है ये भी रिसेंटली NHAI ने लॉन्च किया है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण ने। और इसमें बेसिकली क्या होगा कि जितने भी विक्रेता होते हैं, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, जैसे कि कंसल्टेंट्स हो गए या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, तो वो अपने आप को सेल्फ असेस कर पाएंगे सिस्टम पर, कितने वो खरे उतरे हैं कितने नहीं। तो एक तरह का ऐसा ये इवैल्यूएशन सिस्टम है। ठीक है, फिर अथॉरिटी भी आगे इनको असेस करेगी। तो इस तरह का है, जैसे हम बच्चों को असेस करते हैं ना, तो ऐसे जैसे बच्चे अपने आप को सेल्फ असेस करें, जो NP कह रही है कि बच्चे भी सेल्फ असेस करेंगे अपने आप को, तो इस तरह से ये पहले ये सेल्फ असेस करेंगे, उसके बाद वो अथॉरिटी असेस करेगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर। तो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर है ये अभी भी रिसेंटली विजयपुर प्लांट में स्थापित हुआ है, ये MP में है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का एक विजयपुर प्लांट है, फर्टिलाइजर्स वगैरह बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर लगा है। ठीक है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का विजयपुर प्लांट जो है वहां पर जैविक अपशिष्ट परिवर्तक संयंत्र स्थापित करेगा, मतलब लगाएगा यहाँ पे। ठीक है, लगा नहीं है, सेटअप करेंगे वो। ठीक है, और ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करेगा इसमें, मतलब अच्छी चीजों में जैसे खाद उर्वरक इन चीजों में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर द एंटायर स्टेट टू बी इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संविधान की 6ठी अनुसूची में चाहते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ये चाहती है कि सरकार जो है 6ठी अनुसूची में पूरे आंध्र प्रदेश स्टेट को ले आए। ठीक है, देखिए अब इसमें समझना क्या है, जो 6th शेड्यूल है वो बोलता क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है अभी रिसेंटली असम, एक तो हो गया आपका असम, ठीक है, एक हो गया आपका मेघालय, ठीक है, उसके बाद है एक आई थिंक हाँ यस त्रिपुरा है, ठीक है, उसके बाद है मिजोरम। तो इनको जो है ये ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ है कि यहाँ के लोगों को जो है, ट्राइबल लोगों को अधिकार हैं, कुछ राइट्स हैं उनके ट्राइबल पॉपुलेशन को इन स्टेट्स में। ठीक है, उनके अपने कुछ राइट्स हैं। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट कि उनका जो पूरा राज्य है वो इस स्केड्यूल के अंदर आ जाए। तो मतलब जितना भी इनके राइट्स होंगे, ट्राइबल राइट्स होंगे, सभी इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखना होगा कि इन्होंने तो रेजोल्यूशन पास कर दिया अपनी विधानसभा में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कितना अप्रूव करेगी या नहीं करेगी, तो ये अभी देखना बाकी है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, नेक्स्ट है NRI यूनिफाइड पोर्टल। तो ये इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, देखिए जितने भी विदेशों में बसे होते हैं ना, NRIs किसको बोलते हैं, जो विदेश में काम करते हैं लेकिन होते इंडियन ही हैं। ठीक है, या फिर ओवरसीज जो पर्सन्स होते हैं, तो इन लोगों के लिए है कि इनके कोई इश्यूज हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो वो यहाँ पर रिजोल्व हो सकती हैं। तो ये पोर्टल लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है असम कैबिनेट ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो इसके बाद अब क्या होगा कि असम में जो है कौशल विकास के लिए एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इस विधेयक को असम ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है USA हैज अनाउंस सैंक्शंस ऑफ 24 चाइनीज कंपनीज। तो 24 चाइनीज कंपनीज पर जो है USA सैंक्शन लगाएगा, बेसिकली उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ठीक है, अब ब्लैक लिस्ट में आने के बाद क्या होता है, इन पर तरह तरह के प्रतिबंध लग जाते हैं। एक होती है ग्रे लिस्ट,
ग्रे लिस्ट होती है, ग्रे के बाद ही आप ब्लैक में एंटर करते हो, ठीक है। पहले पाकिस्तान को ग्रे में रखा था, उनको बाहर निकाल दिया है, लेकिन अब इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया 24 चाइनीज कंपनी को। क्यों किया है? देखिए जो साउथ चाइना सी है, ठीक है, साउथ चाइना सी में जो है चाइना क्लेम करता है अपना कि ये पूरा इनका है, साउथ चाइना है, ठीक है। अब चाइना तो एक दिन कह देगा कि पूरा वर्ल्ड ही मेरा है, मतलब चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो आप सभी को पता ही है कि अभी जो गलवान वैली में चल रहा है, पहले डोकलाम में जो हुआ था, तो अभी चाइना ने क्या किया है कि साउथ चाइना सी में इन कंपनीज के थ्रू जो है कुछ आर्टिफिशियल द्वीप बनाने की कोशिश की है, मतलब द्वीप बनाए हैं, मतलब वो आइलैंड जो है आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, ठीक है, तो उनको बना रहा है चाइना। तो इसीलिए जो है यूएसए ने चाइना को बैन कर दिया है। आपको पता है कि यूएसए और चाइना में कोविड के बाद बहुत तनातनी चल रही है, लेकिन फिलहाल चाइना के खिलाफ ये एक्शन तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि साउथ चाइना सी को पूरा एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है चाइना, ठीक है, और ये इंडिया के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। नेक्स्ट है विमेन्स इक्वालिटी डे, जो है हर साल मनाया जाता है 26 अगस्त को, याद रखना है। नेक्स्ट है थुम्बी महोत्सव। तो ये थुम्बी महोत्सव काफी बड़ा महोत्सव होता है, तो इसको इस बार जो है केरला ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि थुम्बी महोत्सव को जो है केरला ऑर्गेनाइज करेगा। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल विमेन्स ट्रेड सेंटर, ठीक है, तो महिलाओं का पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र जो है वो केरला में स्थापित होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रहे क्योंकि पहला है और इंटरनेशनल है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बस फैक्ट्स याद कर लीजिए, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, क्योंकि ज्यादा डिटेल में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा केवीएस में, फैक्चुअल नॉलेज आएगी बेसिकली, ठीक है। और जो मैं एक्स्ट्रा बताती रहती हूँ आपको चीजें इनके बारे में, वो जीके के लिए है कि कौन किसका चेयरमैन है, कौन सी संस्था जो है कब स्थापित हुई थी, ये सब मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा बहुत आपको रिवीजन हो जाए, प्लस आपकी थोड़ी जीके में भी हेल्प मिल जाए आपको। नेक्स्ट है वर्ल्ड गुजराती डे। तो वर्ल्ड गुजराती डे जो है वो हर साल 24 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना है आपको, ये वर्ल्ड है यानी कि विश्व गुजराती दिवस। नेक्स्ट है इंडिया इज प्लानिंग टू होस्ट ब्रिक्स गेम्स इन 2021, ठीक है। तो भारत जो है 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी की योजना बना रहा है, ठीक है। अभी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है। देखिए ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी है, ब्राजील, रशिया, ठीक है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स में शामिल हैं। पहले जो है इसमें 4 ही कंट्रीज थी, BRIC थे, मतलब BRIC था, साउथ अफ्रीका इसमें बाद में ऐड हुआ, और 2006 में जो है ब्रिक्स जो है बनाया गया था, ठीक है। ये भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है जेम्स एंडरसन। तो जेम्स एंडरसन जो है ये पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं, ठीक है, पहले नहीं, पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं टू टेक 600 विकेट्स, टेस्ट विकेट्स, ठीक है। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि ये फॉर्मेट कौन सा है, टेस्ट मैचेस की बात हो रही है। आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा कि ड्वेन ब्रावो जो है वो T20 में पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ये है कि पहले फास्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने 600 विकेट्स लिए हैं। इससे पहले भी 600 विकेट्स लिए गए हैं, लेकिन वो फास्ट बॉलर नहीं थे, स्पिनर थे, ठीक है। तो जेम्स एंडरसन जो है पहले ऐसे फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट्स कंप्लीट किए हैं। अब 1-2 क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से बन सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि ये कहाँ के हैं जेम्स एंडरसन, तो ये आपको याद रखना है कि इंग्लैंड से हैं, ठीक है। और मतलब इन्होंने 600वां विकेट जो है कौन सी कंट्री के खिलाफ खेलते हुए, तो पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि इनसे पहले जो है दूसरे बॉलर्स कौन थे। ये तो फर्स्ट फास्ट बॉलर हैं, लेकिन इससे पहले जो सबसे पहले थे वो थे मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, जो कि श्रीलंका के हैं। उन्होंने 800 विकेट लिए हैं 133 मैचों में। उसके बाद शेन वॉर्न है, उसके बाद अनिल कुंबले हैं। तो टॉप 3 पर ये हैं, तीनों हैं, लेकिन तीनों स्पिनर हैं। और उसके बाद ये फर्स्ट ऐसे फास्ट बॉलर बने हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो हमारा मिशन है, आपको पता है कि 1 साल पहले इसको लॉन्च किया गया था। तो इसने जो चांद के ऑर्बिट में पूरा 1 साल पूरा कर लिया है, ठीक है। और तो बस इतना याद रखना है। और ये आई थिंक 2004 लास्ट ईयर ही भेजा गया था, 2019 में। और अभी हम कह सकते हैं कि अगले 5-6 सालों के 4-5 सालों के लिए रहेगा, क्योंकि 7 साल तक का आई थिंक इसमें फ्यूल है। तो देखते हैं कब तक ये वहां पर रहता है ऑर्बिट में, ठीक है। लेकिन इसने अभी 1 साल कंप्लीट कर लिया है, तो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है WHO हैज डिक्लेयर्ड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, जो अफ्रीकन पूरा कॉन्टिनेंट है उसको पोलियो वायरस से फ्री घोषित कर दिया है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट को, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो से मुक्त कर दिया है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि पूरे महाद्वीप को ही कर दिया है, सिर्फ साउथ अफ्रीका की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी को पोलियो वायरस फ्री कर दिया है। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है।
और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन होती है बर्थ एनिवर्सरी। किसकी होती है? मेजर ध्यानचंद की, जो कि हॉकी के हमारे महानतम प्लेयर थे, श्री मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उसके उपलक्ष्य में जो है 29 अगस्त को हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ओके, सो ये भी आपकी स्लाइड कंप्लीट हो गई है। स्लाइड्स थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए हो गई हैं क्योंकि हिंदी में टाइपिंग की है, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बड़ी हो गई थी। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है भाषण 4 आइलैंड, ठीक है। तो ये भाषण 4 आइलैंड जो है अभी रिसेंटली टॉक ऑफ द टाउन कह सकते हैं कि मतलब चर्चा में है। तो क्यों है ये आजकल चर्चा में, ठीक है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या है कि म्यांमार, अगर हम म्यांमार की बात करें तो वहाँ पर कुछ मुसलमान हैं जिनको रोहिंग्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार में जो है बहुत ज़्यादा जुल्म हुए, मतलब एक तरह से कहूँगी कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, उनकी हत्याएं की गई, ठीक है। और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि ये रोहिंग्या मुसलमान, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि भाई रोहिंग्या मुसलमान किस टाइप के मुसलमान होते हैं, लेकिन वहाँ पर ये अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, मतलब मार्जिनलाइज सोसाइटी है, एक हाशिए पर समूह है। तो इन पर अत्याचार हुए, तो इन लोगों ने शरण ली अपने पड़ोसी देशों में, मतलब म्यांमार के पड़ोसी देश इंडिया हो गया, इंडिया में बहुत सारे लोग भाग कर आए या फिर बांग्लादेश चले गए, ठीक है। तो रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या जो है वो लगभग 3-4 सालों से अटकी हुई है कि उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो भाषण 4 द्वीप है, ये बांग्लादेश ने एक तरह से यहाँ पर इनके लिए घर बनवा दिए हैं और यहाँ पर इनको रख दिया है, ठीक है। लेकिन जो ये कहूँगी यूनाइटेड स्टेट्स की ह्यूमन राइट्स की जो मतलब जो शरणार्थियों की जो संस्था है, उन्होंने ये बोला कि आप यहाँ पर इनको मत रखिए, क्योंकि होगा क्या कि ये जो आइलैंड है ये चक्रवात तूफान वगैरह आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश ने जो है वहाँ पर प्रॉपर घर बना दिए हैं, ठीक है, और वहाँ पर ये जो रोहिंग्या मुसलमान है काफ़ी संख्या में वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये लगातार खबरों में बना हुआ है, जनवरी से ही खबरों में बना हुआ है कि हटाना है उनको वहाँ से कि नहीं हटाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रिसेंटली आया था कि बांग्लादेश ने मना कर दिया है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें चर्चा में चल रही हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो आ सकता है कि भाषण 4 आइलैंड जो है कौन सी कंट्री का पार्ट है, ठीक है। तो याद रखना है बांग्लादेश, बी फॉर भाषण, बी फॉर बांग्लादेश। नेक्स्ट है बो ब्रायन एंड माइक ब्रायन। तो ये इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको याद रखना है कि ये टेनिस प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद अड्डा कॉर्नर टू लॉन्च ऑनलाइन होम कार्निवल। तो ऑनलाइन होम कार्निवल के लिए अड्डा कॉर्नर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक समझौता किया है। नेक्स्ट है जेफ बेजोस, अमेजोन कंपनी के मालिक हैं, आपको पता है। तो ये वर्ल्ड के पहले ऐसे पर्सन बन गए हैं जिनका नेट वर्थ जो है वो $200 बिलियन बन गया है, ठीक है, सबसे अमीर आदमी हो गए एक तरह से, ठीक है। $200 बिलियन अब तक किसी का नहीं है, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं। और आपको याद रखना है कि अमेजोन के मालिक भी हैं। नेक्स्ट है द इंडियन पवेलियन एट द आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम, ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन पवेलियन भी, इसका भी उद्घाटन हो गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो रहा है? बेसिकली ये रशिया में हुआ है, ठीक है। तो रशिया में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन कर दिया गया है इस इवेंट के लिए, आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम, ठीक है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट जो इंटरनेशनल डे है वो भी 29 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ कि 1974 में जो है हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पोखरान, ठीक है। उसके बाद ये इतना ज़्यादा सफल नहीं हुआ, तो उसके बाद 1998 में किए गए, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे गवर्नमेंट में थे, तो प्रधानमंत्री थे, तो उनके निर्देशानुसार ही किए गए थे और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे। और इससे एक तरह से इंडिया को सिक्योरिटी मिल गई चाइना से या फिर जितनी दूसरी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी अपना जो न्यूक्लियर प्लांट है वो सेटअप कर दिया था, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था चाइना भी। तो इंडिया को खतरा था चाइना से, क्योंकि पहले यूएसए ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर ऑलरेडी बम फेंक दिए थे, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो अब खतरा था कि अगर चाइना से थोड़ी सी भी कुछ बात होती है तो खतरा लगातार बना हुआ था। हालांकि 1968 में एक पॉलिसी आई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, जिसको कुछ और कहते हैं, यस एनपी बोलते हैं उसको बेसिकली, ठीक है। उसमें ये था कि जितने भी देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, वो देश जो हैं उनको छोड़कर जो है बाकी देश परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। तो इस नीति में पूरा भेदभाव था, 1968 में आई थी कि आप जो है दूसरे, जैसे कि
यूएसए हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया और ब्रिटेन, इनके पास थे ये न्यूक्लियर पावर थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास ही रहेगी और किसी के पास नहीं रहेगी, तो मतलब ताकि हम न्यूक्लियर को कंट्रोल कर सके, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को या फिर न्यूक्लियर हथियारों को। लेकिन एक तरह से पूरी तरह से भेदभाव थी, क्योंकि इन 5 कंट्रीज ने अपने हथियारों को खत्म करने की बात नहीं कर थी और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसी के परिणाम स्वरूप भारत ने 1974 और 1998 में पोखरान में विस्फोट कर दिए, ठीक है, और न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो किए और न्यूक्लियर बम बना लिए, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। तो नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन ने अभी रिसेंटली बोला है, अपनी एक रिपोर्ट आई है उनकी, उसमें उन्होंने ये बोला है कि 2036 तक जो है भारत में, इंडिया में जो है महिलाओं की पॉपुलेशन मेल से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब भारत में महिलाएं ज़्यादा होगी और मेल्स कम होंगे, ये 2036 तक हो सकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ना भी हो ऐसा, ठीक है, वो डिपेंड करता है, लेकिन इनका अनुमान यही है। नेक्स्ट है ICICI हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू यूज द सैटेलाइट डेटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो फार्मर्स की क्रेडिट वर्दीनेस को जानने के लिए जो है सैटेलाइट डेटा का यूज करेगा, पहला बैंक ऐसा बना है ICICI, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये लास्ट स्लाइड है आज की, तो इसको भी देख लेते हैं। मुंबई में शहरी परिवहन परियोजना जो है, तीसरी शहरी परिवहन परियोजना है। तो इसके लिए जो AIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसने भारत के साथ समझौता किया है, जिसमें ये भारत को $500 मिलियन का ऋण प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये किस लिए करेगा? मुंबई में शहरी परिवहन परियोजना 3rd के लिए, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है इंडिया विल ओपन ए न्यू ट्रेड रूट, एक नया ट्रेड रूट बनाया जाएगा इंडिया में, ठीक है, ओपन किया जाएगा। 3 सितंबर को होना है इसको ओपन, ठीक है, यानी कि आप कह लीजिए कल होगा ये, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ कर रहा है भारत ये, तो ये क्वेश्चन बन सकता है अच्छे से कि एक नया व्यापार मार्ग खोलने का फैसला कौन से 2 देशों के बीच हुआ है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गुजरात गवर्नमेंट विल कम अप विद गुजरात लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट इन मॉनसून, ठीक है। तो एक बिल लेकर आएगी गुजरात गवर्नमेंट जो है, इन्होंने बेसिकली इसका ड्राफ्ट बना लिया है। ये लेकर आएगी इसलिए कि गुजरात में जितनी भी लैंड ग्रैबिंग होती है, जो लैंड माफियाज होते हैं, जो जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ जो है एक एक्ट लाने की तैयारी में है गुजरात की सरकार, ठीक है। गुजरात में ज्यादा प्रॉब्लम है इस चीज को लेकर, तो देखते हैं अब कब तक आएगा, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू सेल 15%, तो केंद्र सरकार जो है अपना 15% जो स्टेक्स है वो कहाँ किस में बेचेगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बेच देगा, एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बेचेगा, ठीक है। सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 15% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है, ठीक है। सो गाइज ये थे आपके कुछ करंट अफेयर्स। इसके साथ ही आपका जो अगस्त पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम सितंबर के करेंगे एक फ्रेश वीडियो के साथ, ठीक है, उसमें स्टार्ट करेंगे। और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको एक हफ्ते में 1 वीक में, या फिर मैं कहूँगी 5 या 6 दिन में आपको एक वीडियो मिलती है। तो महीने में आपको 6 वीडियोज मिल रही है, ठीक है। तो 6 वीडियोज में जो है आप करंट कर लेते हैं पूरे महीने का। तो हर वीडियो का काम, मैं आपको जस्ट एक स्ट्रेटेजी बना रही हूँ अपनी तरफ से। तो आप क्या कीजिए कि आप हर वीडियो के नोट्स बनाइए, ठीक है। सपोज आपने ये नोट्स बना लिए, आज बना लिए, सपोज ये आ गई 5 तारीख को ये वीडियो आ गई, आपने नोट्स बना लिए 5 को, ठीक है। उसके बाद आप इसको जब दूसरी वीडियो आने वाली है उससे जस्ट पहले इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए दूसरी वीडियो आई 11 तारीख को आई या फिर 12 तारीख को आई, तो आप कम से कम 10 को रिवाइज कर लीजिए। 11 को ही आई है तो आप 11 को रिवाइज कर लीजिए, 12 को आप नोट कर लीजिए, 12 को वीडियो देख लीजिए, ठीक है। पिछले को जब भी आप दूसरा उतारें उससे पहले पिछले को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो आपके 4 या 5, 6 सेट्स में आपके नोट्स बनेंगे, ठीक है। हर महीने के 6 सेट्स में आपको नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है। मतलब एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इनफ है, ठीक है। और बीच में कुछ कुछ चीजें मैं बोलती ही रहती हूँ कि कौन कौन सी योजनाएं रिसेंटली सरकार ने शुरू की है, जो भी है, ठीक है, तो वो आपका कवर हो ही जाएगा। नोट्स मेकिंग जरूर करनी है और दूसरी चीज उसको रिविजन जरूर देनी है, ओके। तो इस तरह से ही आपका जो करंट है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। और जीके को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मतलब जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिए, जीके में भी आती रहती है चीजें काफी, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। #ज्ञान IQ।